वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, राजस्थान राज्य में स्थित अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों जिसमें महात्मा गांधी विद्यालय और स्वामी विवेकानंद आदर्श विद्यालय और अन्य जो भी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, उनमें प्रतिनियुक्ति के लिए विभिन्न जो पदों पर है वो कार्मिक है वो आवेदन कर सकते हैं। खास करके जो भी शिक्षक साथी है वो इन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अध्यापन करवाना चाहते हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। क्या प्रोसेस रहेगा, किन किन विषयों के साथी है वो आवेदन कर सकते हैं, इसके अलावा कितने फॉर्म भरेंगे, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम में पेपर कैसा होगा, क्या वेटेज होगा, इसके अलावा जो भी साथी प्रोफेशनल्स है वो अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस संबंध में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि पूरी डिटेल बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात यहाँ देखेंगे आप तो राजस्थान में अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यालय, खास करके महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय और स्वामी विवेकानंद आदर्श विद्यालय जो है, इन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अलग अलग पदों पर आमंत्रित जो भी है वैकेंसीज है उसके अनुसार है वो आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। और जो भी पदधारी शिक्षक हैं, यानी जो शिक्षक जिस पद पर कार्यरत है उसी पद के लिए वो आवेदन कर सकते हैं। कुछ मामलों में जो छूट है मैं आपको बता दूंगा। तो जैसे कौन कौन से पद भी है, प्राचार्य की पोस्ट है जहाँ भी वैकेंट है वहाँ प्राचार्य आवेदन कर सकते हैं। प्राध्यापक यानी व्याख्याता की पोस्ट है विभिन्न विषयों की, वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषय, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक अध्यापक की, पुस्तकालय ग्रेड 2 की, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक अध्यापक लेवल 2 अलग अलग विषयों के, अध्यापक लेवल 1 शारीरिक शिक्षक है यानी फिजिकल टीचर है, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, कंप्यूटर शिक्षक या वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, इनमें क्या विशेष बात है वो भी बता दूंगा आगे। और पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 और प्रयोगशाला सहायक, ये जितने भी पद है इन पद सभी पद जो भी जिस भी महात्मा गांधी विद्यालय में स्वीकृत है वहाँ अगर कोई कार्मिक जाना चाहता है तो उस पद के अनुसार कार्मिक जा सकते हैं। अब इसमें एक विशेष जो स्टार दिया हुआ है कंप्यूटर अनुदेशक के संबंध में, तो जिन विद्यालयों में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक या बेसिक कंप्यूटर कनिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक पद के स्वीकृत है वहाँ तो वरिष्ठ या कनिष्ठ अनुदेशक को ही लगाया जाएगा। और जिन विद्यालयों में महात्मा गांधी विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक के पद पे मतलब पद नहीं है, स्वीकृत नहीं है कंप्यूटर शिक्षक का या इनका बेसिक अनुदेशक वगैरह का, तो वहाँ शिक्षक के पद पे लेवल प्रथम अध्यापक या लेवल 2 के शिक्षकों को लिखित परीक्षा के माध्यम से चयनोपरांत लगाया जाएगा। तो जिन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कंप्यूटर अनुदेशक का पद है वहाँ तो वो लगेंगे, और जहाँ पद नहीं है वहाँ तृतीय श्रेणी अध्यापक या द्वितीय श्रेणी अध्यापक है वो लग सकते हैं। और लेकिन जिसके लिए परीक्षा होगी, पूरा प्रोसेस होगा। अब किस तरीके से आवेदन होंगे, कब से आवेदन शुरू होंगे, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो आवेदन पत्र है वो 15/7 यानी 15 जुलाई से शुरू होंगे और 22/7 यानी आपको 7 दिन के अंदर अंदर 22 तारीख की रात्रि 12 बजे तक आवेदन करना है। और आवेदन आपको अपने स्टाफ लॉगिन से, शाला दर्पण पे जो स्टाफ लॉगिन है प्रत्येक कार्मिक का, उसके माध्यम से आवेदन करने हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि संबंधित पद और विषय के आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन में अन्य विवरण भरे जाने के साथ साथ क्या क्या आपको भरना है, पद स्थापन हेतु आपको जिले चयन करने पड़ेंगे, विकल्प चयन करना पड़ेगा। कौन कौन से या कितने विकल्प चयन करने, तो जो साथी प्राचार्य या प्राध्यापक, व्याख्याता या प्रिंसिपल के पद पे डेपुटेशन करना चाहते हैं या उस विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में जाना चाहते हैं, उनको न्यूनतम 1 जिला सेलेक्ट करना है और मैक्सिमम पूरे के पूरे 50 जिले वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषयों के हैं और वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक यानी पीटी 2nd ग्रेड, पुस्तकालय अध्यक्ष 2nd ग्रेड और प्रयोगशाला सहायक वरिष्ठ और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक यानी 2nd ग्रेड के जितने भी वरिष्ठ अध्यापक या पुस्तकालय अध्यक्ष वगैरह है वो केवल एक मंडल के समस्त जिले भर सकते हैं। जो भी मंडल है, शिक्षा के जो मंडल है उनका कम से कम 1 जिला भरे और अधिकतम उस मंडल के जिले भर सकते हैं। जैसे जोधपुर मंडल है, जयपुर मंडल है, तो आप जिस भी मंडल में जाना चाहते हैं उस मंडल के ही जिले आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अन्य मंडल का नहीं कर सकते। और तृतीय श्रेणी जो अध्यापक है उनके लिए अध्यापक लेवल 2 विभिन्न विषय और लेवल 1 शारीरिक शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक या बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक या पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 या प्रयोगशाला सहायक, ये जो भी साथी हैं वो अधिकतम 5 जिले वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये विशेष आपको ध्यान रखना है कि जब आप फॉर्म भरें तो प्राचार्य या प्राध्यापक तो कोई भी जिला सेलेक्ट कर सकते हैं 50 में से, और न्यूनतम 1 जिला करना है। वरिष्ठ अध्यापक या वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक वगैरह जो भी 2nd ग्रेड है वो एक मंडल को ही सिलेक्ट करें और एक मंडल का कम से कम 1 जिला और अधिकतम उस मंडल के समस्त जिले है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और अध्यापक लेवल 2 और लेवल 1 या पीटी वगैरह है उनको अधिकतम 5 जिले सेलेक्ट करने हैं। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात और ध्यान देने वाली है कि ऐसे आवेदक जिनके द्वारा पद स्थापन हेतु किसी भी जिले का विकल्प आवेदन में नहीं भरा गया है
उनके आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी आपको अनिवार्य रूप से कम एक जिला भरना है। अगर आप किसी भी जिले का आवेदन में मेंशन नहीं करते हैं, सेलेक्ट नहीं करते हैं, तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आप जब भी चॉइस भरें कम से कम एक जिला भरें, और उसके बाद में अधिकतम जितने, जैसे व्याख्याता और प्राचार्य के लिए 50 जिले भर सकते हैं, वरिष्ठ अध्यापक आदि के लिए एक ही मंडल को आपको सेलेक्ट करना, और मंडल के आप जितने भी जिले वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और अध्यापक लेवल 2 और अध्यापक लेवल 1 और जो भी थर्ड ग्रेड टीचर है उन सब के लिए 5 जिले अधिकतम सेलेक्ट करने हैं। तो ये तो हो गया जिलों की चॉइस। अब उसके बाद में कौन पात्र नहीं होगा, तो अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों जैसे स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय में पदस्थापन हेतु पूर्व में अपनाई गई किसी विशेष प्रक्रिया चयन प्रक्रियाओं के चयन उपरांत पदस्थापित, यानी ऑलरेडी अगर किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में लगे हुए हैं कार्मिक या शिक्षक जो भी है, तो वो पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन हेतु पूर्व में किए गए आवेदन इस प्रक्रिया हेतु मान्य नहीं होंगे। यानी अगर आपने पूर्व में आवेदन किया और आपका चयन नहीं हुआ है, तो आपको नए सिरे से आवेदन करना पड़ेगा। पुराने जो भी आवेदन है वो मान्य नहीं होंगे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आवेदन करने हेतु विभाग के पदधारी शिक्षक, यानी जो भी पद आपका है उसी के अनुसार वर्तमान माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत है वही पात्र होंगे। अगर आप किसी अन्य विभाग में या परियोजना में अगर प्रतिनियुक्ति पे है, जैसे समसा वगैरह में या अन्य किसी प्रतिनियुक्ति पे है, तो वो कार्मिक या शिक्षक है वो आवेदन के पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा शिक्षक या कार्मिक द्वारा आवेदन अपने मूल पद और विषय के अनुसार ही किया जाए। जैसे वरिष्ठ अध्यापक है तो अपने विषय के अनुसार ही आवेदन करें, व्याख्याता तो व्याख्याता अपना जो भी विषय है उसी के अनुसार आवेदन करें। और अगला पॉइंट है कि राज्य स्तर के पदों के अतिरिक्त अन्य पदों हेतु अनुसूचित क्षेत्रों के, यानी जो टीएसपी क्षेत्र वगैरह है, शिक्षक कार्मिकों द्वारा केवल अनुसूचित क्षेत्र, यानी अगर टीएसपी एरिया के हैं तो टीएसपी, नॉन टीएसपी एरिया के तो केवल नॉन टीएसपी एरिया में ही आवेदन करें। अगला है कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के लिए विभाग द्वारा लिखित परीक्षा आयोजन किया जाएगा। यानी आप पहले फॉर्म भरेंगे, उसके बाद में आपका एग्जाम होगा, और एग्जाम है वो आपके 100 अंकों की परीक्षा होगी। पेपर क्या होगा वो भी आगे बता दूंगा, क्या क्या सिलेबस वगैरह होगा। और उसके बाद में परीक्षा के बाद में कार्मिक द्वारा वर्तमान पदस्थापित जिले का विकल्प दिए जाने पर, यानी कार्मिक जिस जिले में अभी कार्यरत है, जैसे मान लो जयपुर में है या जोधपुर में है, और वो उसी जिले के किसी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पोस्टिंग चाहता है, यानी खुद का वही जिला पदस्थापन वाला जिला ही सिलेक्ट करता है, तो उसको 10 अतिरिक्त बोनस अंक दिए जाएंगे ताकि वो कार्मिक अपना जिला चेंज नहीं करे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आवेदक विभाग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में निर्धारित मापदंड अनुसार न्यूनतम प्राप्तांक अर्जित करने पर ही चयन का पात्र होगा। यानी जो भी 100 नंबर की परीक्षा होगी उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे वो आपको लाने जरूरी है, उसके बिना आपका आवेदन है वो स्वीकार नहीं होगा। किंतु लिखित परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने लेने मात्र से ही कार्मिक अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिए चयन या पदस्थापन हेतु पात्र नहीं होंगे। यानी आप सीधे अगर न्यूनतम उत्तीर्णांक यानी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त कर लेते हैं तो भी आपका चयन हो जाएगा, ये 100% गारंटी नहीं है, लेकिन चयन होने के लिए न्यूनतम मार्क्स वो जरूरी है। अब उसके बाद में जो भी मेरिट वगैरह या आपकी चॉइस है, जो भी वैकेंट पोस्ट उपलब्ध है उसके आधार पर चयन या पदस्थापन किया जाएगा। और चयनित कार्मिक का पदस्थापन उसके मूल पद और विषय के अनुसार ही अंग्रेजी माध्यम में उसी रिक्त पद पर किया जाएगा। जैसे मान लो कोई अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है और वहाँ वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान का पोस्ट वैकेंट है, तो वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान वाला जो भी शिक्षक है या वरिष्ठ अध्यापक है वही वहाँ आवेदन कर पाएगा, वही उस पोस्ट पर जाएगा। इसी तरह से अगर व्याख्याता है तो जिस विषय का व्याख्याता है वो उसी पोस्ट पर नियुक्ति पाएगा या पदस्थापित किया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापन हेतु अंतिम रूप से चयन उक्त नियम 2023 के प्रावधानों में उल्लिखित राज्य, मंडल और जिला स्तर की सक्षम समिति द्वारा विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरांत किया जाएगा। यानी जो भी अंतिम सूची बनेगी वो जिला स्तर की होगी, राज्य स्तर की होगी, तो जो भी चयन समिति के सदस्य होंगे, जैसे जिला स्तर की होगी तो जिला शिक्षा अधिकारी होंगे, अगर मान लो मंडल स्तर की होगी तो जॉइंट डायरेक्टर जेडी वगैरह होंगे, और जो अगर राज्य स्तर की होगी तो डायरेक्टर महोदय वगैरह होंगे, उनके अनुसार होगा। और चयनित कार्मिकों का विद्यालय में पदस्थापन वो ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया से होगा। यानी सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, एग्जाम में आपके जो भी मार्क्स होंगे उसी के अनुसार आप काउंसलिंग में भाग लेंगे, अपनी चॉइस फिल करेंगे, और उसके बाद में काउंसलिंग के आधार पे और आपके उपलब्ध जो भी चॉइस है और आपके मार्क्स के आधार पे आपकी जो भी नियुक्ति है वो की जाएगी। और विद्यालयवार और पद व रिक्त पदों की सूचना है वो काउंसलिंग से पूर्व प्रकाशित की जाएगी, ताकि आप काउंसलिंग में जो भी वैकेंट पोस्ट वगैरह है उसके लिए आप आवेदन कर सकें। तो ये तो थी पूरी प्रोसेस। अब चयन प्रक्रिया क्या होगी, तो राजस्थान सिविल सेवा अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के कार्मिकों के लिए विशेष जो नियम शर्तें हैं 2023 उसके नियम 10 और 11 के अनुसार जो भी साथी शिक्षक साथी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन चाहते हैं उनके लिए एक लिखित परीक्षा होगी और जिसका फिक्स पाठ्यक्रम होगा। लिखित परीक्षा कैसे होगी, तो सभी पदों के लिए
लिखित परीक्षा होगी, उसके मैक्सिमम मार्क्स 100 होंगे, यानी 100 अंकों की परीक्षा होगी और 90 मिनट की परीक्षा होगी, यानी 3 घंटे का पेपर होगा। और न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 अंक होंगे, यानी 40%, 100 में से 40% आपको लाने पड़ेंगे। अगर 40 से कम लाते हैं तो आप इसके लिए पात्र ही नहीं होंगे। 40 से ऊपर लाने पर ही आपकी पात्रता पर विचार किया जाएगा। और प्रश्न है वो 100 होंगे, यानी 100 अंक है, 100 प्रश्न होंगे, यानी एक प्रश्न 1 अंक का होगा। और समस्त प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस के प्रश्न होंगे। आपको ज़्यादा लिखना नहीं होगा, गोले वगैरह करने का जो भी ऑप्शंस होता है ABCD वाला, वो ऑप्शंस होंगे। और प्रत्येक गोला अगर आप एक से अधिक अगर गोले करते हैं या उत्तर गलत है आपके, तो 1/4 है वो आपके मार्क्स काटे जाएंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो आपके 1/4 मार्क्स से वो काटे जाएंगे। इसके बाद में परीक्षा केंद्र है, तो आवेदक कार्मिक की परीक्षा उसी वर्तमान पद स्थापित जो भी जिला है जहां उसकी अभी वर्तमान में पोस्टिंग है, उस जिले में जो भी केंद्र निर्धारित होगा वहां ली जाएगी। और उसकी सूचनाएं आपको साला दर्पण के स्टाफ लॉगिन के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। अब पाठ्यक्रम क्या होगा, तो प्रधानाचार्य पद के लिए अगर कोई भी साथी जो अभी प्रिंसिपल लगे हुए हैं, अगर वो आवेदन करना चाहते हैं, तो अंग्रेजी भाषा की दक्षता संबंधी जो भी प्रश्न है माध्यमिक स्तर के, वो 70 प्रश्न होंगे। नेतृत्व और प्रशासन से संबंधित 15 प्रश्न होंगे। और विभागीय योजनाएं, क्योंकि प्रिंसिपल है तो उनको विभागीय योजनाओं की जानकारी जरूरी है, तो वो 15 प्रश्न होंगे। इस प्रकार 15 प्रश्न 30 + 70 यानी 100 प्रश्न होंगे और 100 अंक होंगे। बाकी जितने भी पद है, चाहे व्याख्याता है, वरिष्ठ अध्यापक है, शारीरिक शिक्षक वगैरह, सभी के लिए अंग्रेजी भाषा की दक्षता संबंधी प्रश्न है वो 80 प्रश्न होंगे। और विभागीय योजनाओं से संबंधित 20 प्रश्न होंगे। तो सीधी सी बात है, कहने का मतलब है अगर आपकी अंग्रेजी भाषा अच्छी है, आप अंग्रेजी भाषा में पढ़ाने के इच्छुक है और पढ़ा सकते हैं, तो भी आप आवेदन करें, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में आपको अंग्रेजी में पढ़ाना पड़ेगा। और इसके लिए आपकी जो भी परीक्षा होगी वो अंग्रेजी माध्यम में ही होगी, या अंग्रेजी माध्यम से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो मैक्सिमम पूछे जाएंगे। जैसे प्रिंसिपल के लिए 70 प्रश्न होंगे और अन्य पदों के लिए 80 प्रश्न होंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि परीक्षा की संभावित तिथि है वो अलग से घोषित कर दी जाएगी। परीक्षा केंद्र पर आने जाने का कोई भी खर्चा, यात्रा भत्ता वगैरह आपको देनी होगा। आपको अपने स्तर पे जिला मुख्यालय पे या जहाँ भी परीक्षा आयोजित होगी वहाँ आपको जाना पड़ेगा। और लिखित परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक यानी 40% अंक प्राप्त करने से ही आप पात्र नहीं होंगे। उसके लिए आपके जितने भी रिक्त पद है उसके उपलब्ध होंगे और आपके मार्क्स वगैरह होंगे, वो सारे डिसाइड करके आपको पद स्थापन किया जाएगा। अन्य शर्तें वगैरह है, तो जैसे सामान्य रूप से 3 वर्ष के लिए इनको पद स्थापित किया जाएगा। और उसके बाद में तो जो भी सेवाओं के प्रदर्शन के पुनरावलोकन के पश्चात निदेशक द्वारा विनिर्देश यानी स्पेसिफाइड प्रक्रिया द्वारा बढ़ाए जाने योग्य होगी। यानी सामान्य रूप से 3 वर्ष होंगे, उसके बाद उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। और नियुक्ति अधिकारी प्राधिकारी द्वारा किसी कार्मिक को पूर्वोत्तर नियुक्ति अधिकारी के कार्यालय के लिए ऐसी सेवा अवधि से पूर्व होने से पूर्व बिना कोई कारण दिए निर्मुक्त यानी रिलीव करने का अधिकार होगा। यानी अगर मान लो किसी कार्मिक सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, तो वो उसको अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से अपने मूल जो भी डिपार्टमेंट था या मूल विद्यालय था वहाँ के लिए रिलीव कर पाएंगे, ये उनको अधिकार होगा। और इसके अलावा अन्य जो भी नियम वगैरह होंगे वो होंगे। इसके अलावा जो भी इसकी सीनियरिटी वगैरह होगी कार्मिक की, वो भी यहाँ सीनियरिटी भी है वो सेम रहेगी, उसमें चेंज नहीं होगा। एक और इम्पोर्टेंट बात जो कई साथियों ने मुझे आज ही पूछ करके बताया कि प्रोफेशनल्स इसमें भाग ले सकते हैं या नहीं ले सकते, तो यहाँ आगे मैं आपको बता दूँ कि प्रोफेशनल्स के संबंध में यहाँ एक इम्पोर्टेंट जो यहाँ लाइन लिखी हुई है मैं आपको बता देता हूँ कि उससे आपके क्लियर हो जाएगा कि प्रोफेशनल्स से वो भाग ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ जैसे ये रिटेंशन वगैरह का ये आ गया। उसके बाद में अभी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ जो पॉइंट जो था यहाँ से, जैसे ये पॉइंट है 6वां पॉइंट है कि ऐसे मामलों में जहाँ वरिष्ठता रेंज या जिला स्तर पर संचालित है, जैसे मान लो वरिष्ठ अध्यापक है तो रेंज स्तर पे, और अगर 3rd ग्रेड टीचर है तो जिला स्तर पे अगर सीनियरिटी होती है। और परीक्षा दिन प्रशिक्षणार्थी यानी परीक्षा दिन व्यक्ति यानी जो प्रोफेशनल है वो व्यक्ति अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन के पश्चात अन्य रेंज या जिले में पदस्थापित हैं। मान लो कोई कार्मिक है वो किसी जिले में है और वहाँ प्रोफेशनल है, यानी इसका मतलब हुआ कि प्रोफेशनल्स भी आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में अगर वो किसी दूसरे जिले में जाता है तो जहाँ उसका प्रवेश काल सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा, उसके पश्चात उसका स्थायीकरण है वो उसके उस मूल जिले में जहाँ अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित होने से पूर्व जहाँ उसकी पोस्टिंग थी उसकी वरिष्ठता संधारित है कि पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी। यानी उसका जो भी प्रोफेशन समाप्त होने के बाद में स्थायीकरण वगैरह है वो उसका मूल पदस्थापन स्थान जहाँ भी है वहाँ से किया जाएगा।
जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय वहाँ से नहीं किया जाएगा। और ऐसे कार्मिकों को हिंदी माध्यम विद्यालय में प्रतिवर्तन के उपरांत पदस्थापन के लिए पूर्व नियुक्त प्राधिकारी को सुपुर्द कर दिया जाएगा। यानी उसका प्रोबेशन जब भी पूरा होगा तो स्थायीकरण वगैरह है वो जो भी संबंधित अधिकारी होंगे जहाँ उनकी प्रथम नियुक्ति होगी या जो मूल पदस्थापन होगा उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण सेवा 2010 के जो भी पदाधिकारी नगरीय क्षेत्र या निगम क्षेत्रों में पदस्थापन के लिए पात्र नहीं होंगे, यानी उनको ग्रामीण क्षेत्रों में ही पोस्टिंग मिलेगी। और काउंसलिंग के समय एक आपको सहमति पत्र भी देना पड़ेगा जिसमें लिखा हुआ है कि मेरे द्वारा राजस्थान सिविल सेवा अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन शर्तें 2023 का अवलोकन कर लिया है और यदि मेरा चयन अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में नियुक्ति हेतु कर लिया जाता है तो मैं आवेदन की शर्तें और दिशा निर्देश और सेवा की अन्य शर्तें मानने हेतु अपनी सहमति प्रदान करता हूं। और आपको नीचे साइन करने पड़ेंगे, ये सहमति होगी। और ये निर्देशक महोदय की तरफ से ये महत्वपूर्ण पूरा अपडेट है। और ये आप देखेंगे डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड बाई यहाँ डिजिटल साइन है, राजकाज रेफरेंस नंबर से यहाँ फाइल को आप सर्च कर सकते हैं। और ये 11/7/2022 यानी कल का आदेश है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी कि प्रोफेशनल कार्मिक के लिए क्या प्रावधान है, परीक्षा कैसे होगी, 100 अंकों की होगी और 100 प्रश्न होंगे, 90 मिनट यानी 3 घंटे का पेपर होगा। न्यूनतम 40 अंक आपको प्राप्त करने होंगे, लेकिन न्यूनतम अंक प्राप्त करते ही आप पात्र तो हो जाएंगे, लेकिन आपके पोस्टिंग का आपको कंफर्म नहीं होगा कि आप पोस्टिंग मिलेगी, उसके लिए अन्य शर्तें भी होगी। और अन्य जो भी डिटेल्स है आपको किस तरीके से जिले चयन करने हैं, मंडल के लिए आपको क्या क्या सेकंड ग्रेड जो अध्यापक उनको मंडल चयन करना है, अन्य साथी जो भी लेवल 1 या लेवल 2 के शिक्षक है उनको अधिकतम 5 जिले सेलेक्ट करना है। और ये सारी डिटेल्स मैंने आपको विस्तार से बता दी। आशा करता हूँ ये पूरी जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। और अगर आप कोई भी कमेंट करें तो पहले आप जो भी वीडियो मैंने बताया है उसको आप अच्छी तरह से सुन लें ध्यान से, फिर उसके बाद में अगर मैंने कोई जानकारी नहीं दी है तभी आप कमेंट करें। मैंने जो जानकारी दी है कृपया उसके बारे में नहीं पूछें, उसके पहले आप एक बार वीडियो को अच्छी तरह से देख लें ताकि आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। मैंने सारी जानकारी आपको देने का प्रयास किया है, इसी कारण से वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन मैंने पूरी जानकारी आपको दी है और आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। अगर जानकारी अच्छी और उपयोगी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।